नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 लिस्ट के लिए अब सभी आज अपने ट्विटर पर हैशटैग को ट्रेंडिंग करवाएंगे। संयुक्त लीगल टीम की ओर से जारी बयान में बताया गया है आज दोपहर 12 बजे से ट्विटर पर ट्रेंडिंग रखा जाएगा। हैशटैग 11:55 पर बताया जाएगा। हर हाल में ट्रेंड करवाना है। वहीं पर संयुक्त लीगल टीम की ओर से ये सभी चयनित अभ्यर्थी आज के लिए ट्विटर पर अपनी ताकत दिखाएंगे। हैशटैग 11:55 पर बताया जाएगा। कल की कोर्ट सुनवाई के बाद आपको बता दें कि 24 तारीख को जो अब केस लगा हुआ है, तो कल की जो सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में, कोर्ट नंबर 4 में, जिसमें जस्टिस राजन राय की बेंच में 3 बजे के बाद जब केस टेकअप हुआ था, तो 10 मिनट की सुनवाई हुई थी। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्राइवेट सीनियर वकील जयदीप नारायण माथुर जी राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे। राज्य सरकार का स्टैंड पूरी तरह क्लियर दिखा था 6800 के पक्ष की ओर, यानी नियुक्ति के लिए। माथुर सर जो अपना पक्ष रख रहे थे सुपर न्यूमेरिक पोस्ट पर। आपको बता दें कि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्या होता है, तो ये सुपर न्यूमेरिक पोस्ट का मतलब होता है कि अलग से पद देने की बात। मतलब हमारे पास अब पद नहीं है, जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर बात करें तो सभी पद अब भरे जा चुके हैं। अब यहाँ पर जो जज साहब से माथुर सर ने कहा हम सुपर न्यूमेरिक पर, यानी कि अलग से पद दे करके 6800 को नियुक्ति देंगे, जिस पर जज साहब सहमति भी दिख रही है, लेकिन वे इस पर असहमति ये व्यक्त कर रहे हैं कि 69,000 में एक भी पद बाहर से नहीं जुड़ेंगे। जज साहब का कहना है कि जब भी कोई पद अगर अलग से दिया जाएगा तो उसमें फिर से वही आरक्षण का पालन करना पड़ेगा। यानी कि एक तरफ जो 1994 आरक्षण की पॉलिसी है, जिसमें वो सीट 50% अनरिजर्व में जाएगा, यानी 6800 में 50% चला जाएगा अनरिजर्व में। इसीलिए आप 69,000 को जो भी 6800 लिस्ट जारी किए हैं उसी में समाहित करें। वो चाहे आप जिस प्रकार से करें, ये सरकार के ऊपर है, लेकिन आप अलग से पद नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यही बात कहा गया था शिवम पांडे केस में। 69,000 से ज़्यादा भर्ती न करने का आदेश जारी किया गया है, जो कोर्ट के संज्ञान में है। माथुर जी किसी भी तरह 6800 की नियुक्ति के आदेश के लिए बेताब दिखे। वहीं सरकारी वकील माथुर जी ने कहा आप कहें तो हम 6800 जो चयनित है जनरल के, क्योंकि उसमें 6800 69,000 में जो चयनित है उसी में से तो देना रहेगा सिर्फ। तो उन्होंने कहा अगर आप कहें तो हम 6800 को बाहर करके जो जनरल के अभ्यर्थी हैं नोटिस पहले देंगे, उसके बाद बाहर करेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा आपको पावर है, जो भी आप करके दिखाएं। हमको जो करना था हमने विधि के अनुरूप स्थगन लगा के कर दिया है। यानी जज साहब ने कहा है हमारा स्थगन है, ना कि रोक लगा है 6800 की लिस्ट पे। आपको जो भी विधि के अनुसार सही लगे आपको करने की पूरी छूट है। हमें जो लगा हमने वो विधि के अनुसार कर दिया है, ये जज साहब ने कहा। क्योंकि माथुर सर ने कहा था कि 6800 के जो चयनित जनरल हैं आप कहें तो हम उन्हें नोटिस देकर बाहर कर दें और इन 6800 ओबीसी एससी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को अंदर कर दें। तो जज साहब ने कहा आपको पावर है, आप जो करना है कर सकते हैं। यही बात कल भी बताया गया था। आयोग टीम और संयुक्त लीगल टीम की ओर से कल कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया माथुर सर से कि 6800 पे कोई रोक नहीं है। सरकार चाहे जब 6800 को नियुक्त कर सकती है। मुख्य मुद्दा ये है 6800 नियुक्ति पत्र के लिए 4 मुख्य दिन, जो पहला ट्विटरवार, दूसरा न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया 6800, क्योंकि आपको बता दें कि जब चौथी काउंसलिंग हो रही थी 69,000 की, तो यही प्रक्रिया अपनाया गया था रंजीत यादव टीम की तरफ से। इस बार रंजीत यादव भी इसमें है 6800 की लिस्ट में। फिलहाल उनका लगातार समर्थन प्राप्त हुआ, चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग हो, सेकंड काउंसलिंग हो, थर्ड हो या फोर्थ हो। तो यहाँ पर तीसरे दिन 6800 चयन लिस्ट पर कोर्ट ने भी स्वीकार किया कोई स्टेप, और न्यूज़ मीडिया समाचार मीडिया में डिबेट के माध्यम से ने कहा अगर 10 मई के पहले चारों प्रयास गंभीर होकर समस्त 6800 चयनितों ने पूर्ण कर लिए तो 6800 की नियुक्ति पत्र देने से अधिकारी बिल्कुल न भाग पाएंगे। वहीं बात करें तो प्रश्न के पूरे अंक न देने पर आयोग से जानकारी तलब की गई है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संघ लोक सेवा आयोग प्रयागराज से पूछा कि 2013 की जूनियर अभियंता भर्ती में क्या प्रश्न संख्या 9 में 20 अंक में से 5 अंक देना उचित है या नहीं। हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता से 3 हफ्ते में जानकारी मांगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया। याचिका कहना है कि लिखित परीक्षा में उसे पिछड़ा वर्ग में 132 अंक मिले, ओबीसी के कट ऑफ मार्क 140 अंक है। याची ने आरटीआई के जरिए उत्तर कुंजी देखने की मांग की। उसे देखने पर ज्ञात हुआ द्वितीय पेपर के 9वें प्रश्न के कम अंक दिए गए, जबकि जवाब सही दिया गया था। इस पर कोर्ट ने आयोग के वकील से जानकारी मांगी। तो अब इस याचिका पर सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगा।
वही टीम का यह भी फैसला है कि जल्द ही वे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कल कोर्ट केस के बाद जो भी जानकारी है उसे बताया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा किसी प्रकार का रोक नहीं है। जल्दी बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलकर के इस 6800 प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी उनको दी जाएगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कल मुलाकात हुआ था। उन्होंने कहा था कि आज आपकी ओर से जो भी वकील जाएंगे हमारी तरफ से, वे पूरी तरह से आपके पक्ष में देखेंगे। फिलहाल पूरी तरह से वकील साहब 6800 लिस्ट की तरफ प्रतिबद्ध दिखे, लेकिन अब कल की कोर्ट फैसले के बाद जो 24 को केस लगा है, अब उससे पहले इसे कोर्ट की जो फैसला है कि इस पर कोई रोक नहीं लगा है, आप अपने अनुसार या सरकार के फैसले के अनुसार कर सकते हैं। इस जानकारी को मंत्री जी को बता करके जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग की जाएगी लीगल टीम, संयुक्त लीगल टीम और आयोग टीम की ओर से। क्योंकि कल जब ज्ञापन दिया गया था तो मंत्री जी से जो अपनी बात रखी गई थी, मंत्री जी ने कहा था कि जल्द ही लखनऊ पहुंचकर हम इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे अधिकारी के माध्यम से। तो आज कोर्ट के फैसले के बाद अब आयोग टीम जल्द ही मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए लखनऊ धरने के बाद वहाँ पर जाएगा।